जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी मिल जाएगी। आपको वीडियो के एंड में भी व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप इस पे हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके, टाइप करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। संगत जी, सत्संग को और संगत जी के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी गुरु जी महाराज जी की डिवाइन ब्लेसिंग मिले। और संगत जी, हमें अपना सत्संग ज़रूर शेयर करना चाहिए। उससे गुरु जी महाराज जी का हम शुक्राना भी करते हैं। हम गुरु जी महाराज जी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर करूँगी। तीनों ही बहुत प्यारे हैं, ध्यान से सुनिएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी महाराज जी का मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी। स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के कोमल चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम गुरु पाके चरणों में लाख लाख शुक्राना करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करते हैं, उनका पूरा परिवार को गुरु जी से अरदास करेंगे बहुत सारा ब्लेसिंग और प्यार मिले। फेसबुक पर मैसेज आ रहा था, मेरी बच्ची तो कॉल कर शुक्राना कर। सारी संगत जी हमको तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमारा बेटा स्कूल गया था, वो बहुत स्कूल में बीमार हो गया था, सांस भी रुक गया था, हार्ट ब्लॉक हो गया था। फिर हाथ पांव पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। इस टीचर लोग सब हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। नर्स भी आई थी, वो सुई बहुत जगह लगाई थी, इसका शरीर का खून भी सूख गया था। फिर वो सुई दवाई चला, फिर थोड़ा वो ठीक हो गया था। हम लोग को बहुत टेंशन हो गया था क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं, हम पति पत्नी सिर्फ रहते हैं अकेले। हम हॉस्पिटल घर कैसे मैनेज करते। एक हमारी छोटी बेटी भी है 10 साल का, फिर उसको रखने वाला भी यहाँ पे कोई नहीं था। पूरा टेंशन हो रखा था। गुरु जी से हम अरदास कर रहे थे कि गुरु जी हमको यहाँ से छुट्टी दिला दीजिए हॉस्पिटल में। सुबह हॉस्पिटल भी गए थे, गुरु जी से अरदास कर रहे थे। गुरु जी हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ ऐसा अपना मन से बोले छुट्टी कर देने के लिए। फिर संगत जी खिड़की के बाहर 4 कबूतर आया था, वो इधर आकर कर हमको देख रहा था। एक चिड़िया भी उड़ रहा था हॉस्पिटल का अंदर। हम सोचे वो गुरुजी ही होंगे। फिर डॉक्टर को हम बोले इसको क्या घर ले जाने से होगा। डॉक्टर बोले हम भी यही सोच रहे थे, यहाँ पे रखने से कोई फायदा नहीं है, घर ले जाइए। फिर वो डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिया था। फिर आते समय हॉस्पिटल से आते समय लिफ्ट में एक छोटा पतंगी जैसा उड़ रहा था, लेकिन लिफ्ट का अंदर वो पतंगी कैसे आएगा, वो गुरुजी होंगे। इसीलिए हम दीदी को भी बोले लिफ्ट का अंदर वो कहाँ से आएगा, वो गुरुजी ही थे। उसके बाद जब घर आए थे, आज एकादशी के दिन तितली बहुत मिली थी, बहुत उड़ रही थी। हमारा घर के पास भी आया था, सफ़ेद और पीला कलर का था। आज 8-10 बार दर्शन किए हैं तितली को। गुरुजी ही हमको दर्शन दे रहे थे। फिर गुरुजी मैसेज में बोले थे कि नाग रूप में हम दर्शन देंगे, लेकिन हम सोच रहे थे गुरुजी तो नाग रूप में बोले थे दर्शन देने के, लेकिन दिए नहीं। फिर रात को समय था, बेटी एक छोटा सा सांप देखी थी घर में, वो बोल चिल्लाने लगी तो हम सोचे ये शायद गुरुजी ही होंगे। मैसेज तो आया था। सारी संगत जी गुरुजी जो मैसेज देते हैं वो बताते भी हैं, दिखाते भी हैं। आज एक आंटी का सत्संग आया था दोपहर में, वो बोल रही थी कि सत्संग से करने में 20 या 25 दिन लग जाते हैं। शायद कोई आंटी से मैसेज कर कर
अच्छा से बात नहीं किया होगा, थोड़ा गुस्सा होकर ही बात किए होंगे, इसीलिए आंटी बोल रही थी। लेकिन ऐसा आप लोग सारी संगत जी मत सोचिएगा, जब गुरु जी का मर्जी होगा तभी ये सत्संग शेयर होगा। इसीलिए कभी मत सोचिएगा कि हमारा सत्संग क्यों शेयर नहीं हुआ, क्योंकि आंटी को भी बहुत काम होता है, अपना पर्सनल काम भी होता है। सारे संगत जी आंटी को भी समझिए, क्योंकि आंटी से थोड़ा गुस्सा होकर बात नहीं करिए, क्योंकि हम लोग का सत्संग भी आंटी शेयर करती है। जब गुरु जी का मर्जी होगा तभी सत्संग शेयर होगा, 1 महीना भी क्यों न लग जाए। आप थोड़ा सारी संगत जी इंतजार करिएगा, ये मत सोचिएगा हमारा सत्संग शेयर नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी का मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता है। सारे संगत जी, एक छोटा सा सत्संग हम और शेयर करना चाहते हैं। हमारी बहन जो दिल्ली में रहती है, वो भी बहुत टेंशन में रहती, उसका पति से बहुत झगड़ा हो गया था। बेटा भी बहुत ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, दोस्त सबका साथ में घूमते रहता है, इसीलिए उसको बहुत टेंशन हो गया। तो उसका मम्मी भी फ़ोन कर कर बोल रही थी, इतना गुरु जी को मानती है फिर भी तुम्हारा बेटा तुम्हारा बात नहीं मानता है, इधर उधर घूमते रहता है, पढ़ाई नहीं करता है। फिर वो बेटा को नाम लिखाने स्कूल में गई थी, बहुत उसको टेंशन हो रखा था, पैसा का भी बहुत ज़्यादा तंगी था। स्कूल वाला बोला था कि खाता खुलाएंगे तभी स्कूल में एडमिशन देंगे। फिर वो बहुत रो रही थी, बहुत टेंशन हो गया था उसको। फिर एक आंटी बोली कि ये पैसा लो और जाओ एडमिशन करा, खाता खुलाओ एडमिशन करा लो जाकर। फिर उस दिन भी उसका एडमिशन नहीं हुआ, सत्संग का दिन था, वो बीबार सत्संग में जाती है, फिर उधर ही से सत्संग में चली गई थी, 4 बज गया था। उसका पति कॉल कर कर बोला था कि जाओ, जाने के लिए जा रही आओ तब तुमको हम बताएंगे। वो सत्संग में से आई थी, उसके बाद गेट कर बाहर ही बैठी थी, ताला बंद था। वो बहुत दम इंतजार कर रही थी, प्यास से गला भी सूख रहा था। फिर गुरु जी का आशीर्वाद से मर्जी से के उनका ननद आकर चाबी दी, फिर वो घर ताला खोलकर घर में गई थी। उसके बाद उसका पति भी रात को आया था, लेकिन वो झगड़ा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसको यहाँ बहुत दिक्कत होता है, सारी संगत जी खाने का भी दिक्कत हो जाता है, लेकिन वो किसी से नहीं बोलती है, गुरु जी से अरदास करते रहती है। सारे संगत जी, हम सब संगत मिलकर उसके बहन के लिए अरदास करिएगा, उसका अच्छा हो जाए, उसका पति अच्छा हो जाए, बेटा अच्छा हो जाए। सारे संगत जी आपसे हम प्रार्थना विनती करते हमारी बहन के लिए, आप सब मिलकर जरूर से अरदास कर दीजिएगा ताकि वो अच्छा से रहे, क्योंकि उसको वहाँ पे भी कोई नहीं है देखने वाला, सिर्फ गुरु जी ही देखने वाला है। हम लोग सब तो अलग अलग रहते हैं, इसीलिए उससे बात भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, कभी थोड़ा बात होता है। आज उससे थोड़ा सा बात हुआ था, तो बोल रही थी हमको तो डर इतना लग रहा था, सत्संग में तो गए लेकिन आने के बाद बहुत डर लग रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, गुरु जी के मर्जी से सब अच्छा हुआ। संगत जी, हमारी मम्मी भी बहुत बीमार रहती है, बहुत बीच में सीरियस हो जाती है, हमेशा कहीं भी गिर जाती है। वो बोल रही थी अब क्या होगा, कोई कुछ याद नहीं होता है, बहुत टेंशन होता है मम्मी को। अभी तो गुरु जी का आशीर्वाद से उसका भी तबीयत थोड़ा ठीक है पहले से, लेकिन बहुत रो रही थी। हमारा पापा भी, आँख से उनका कम दिखता है, कान से भी कम सुनते हैं, लेकिन हम लोग बोलते हैं अच्छा से रहने के लिए, लेकिन जो गुरु जी का मर्जी होगा वही होगा। सारे संगत जी आप सब आशीर्वाद दीजिए ताकि सब लोग अच्छा से रहे, खुश रहे। हमें इतना अरदास हम भी करते हैं, लेकिन जो गुरु जी का मर्जी होगा वही होगा, गुरु जी का मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। सारे संगत जी, हमारी एक दीदी का लड़की है, वो दलनुख सराय में टीचर है, उसका भी टीचर का नौकरी कुछ अच्छा नहीं चलता है। वो जब स्कूल में रहती है बहुत बीमार होती है, क्या क्या उसको होते रहता है, तो उसको भी हम लोग बोले थे गुरु जी को मानने के लिए, गुरु जी का मंत्र जाप करने के लिए। उस दिन रात में 12 बजे बहुत बोल रही थी, कोई आकर दहलो ढक ढकाया, तो पूछ रही थी कौन है, कोई आवाज़ नहीं दिया, कोई लाइट जैसा भी बोल रही थी किमारी के बाहर से दिखा रहा था। वो अपना सहेली लोग को बोली बोली कहीं कुछ भी आवाज़ नहीं है। फिर वो बहुत डर गई थी, उसका बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, तो दीदी बोल रही थी मंत्र जाप करने के लिए, तो गुरु जी का मंत्र जाप की थी, उसके बाद उसका तबीयत ठीक हो गया था। उसका भी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल हो रखा है, लेकिन गुरु जी से हम अरदास करते उसका भी सब अच्छा कल्याण हो जाएगा। हमारी बड़ी दीदी, वो भी गुरु जी का स्वरूप रखी है, बहुत गुरु जी का मानती है,
वो भी बहुत टेंशन रहती, हमेशा उसका चक्कर आता है, गिर जाती है, फिर अपने ठीक हो जाती है। रात को बहुत बीमार हो जाती है। दीदी को बहुत टेंशन रहता है कैसे घर चलेगा। जीजा भी अच्छा से काम नहीं करते हैं। उसका बेटा क्लिनिक में कंप्यूटर का काम करता है, वहाँ भी उसको अच्छा पैसा नहीं मिलता है, फिर भी जैसे तैसे घर चल जाता है। लेकिन बोल रही थी बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, कैसे होगा। दीदी बोल रही थी कि सब अच्छा हो जाए, गुरुजी को मानने के लिए कर्जा भी सज जाएगा, काम भी अच्छा होगा। बेबी दीदी सबको अच्छा ही बताती, अच्छा ही सिखाती है। फिर बड़ी दीदी सब मानी, फिर बड़ा जीजा गुरुजी का स्वरूप भी लाए हैं, उसको रखे, मानते हैं, जाप करते हैं, फिर भोग भी लग, जल प्रसाद का भोग लगाते हैं। अभी दीदी बोल रही थी थोड़ा पहले से अच्छा हुआ। दीदी का बड़ा बेटा अभिषेक बड़ा मंदिर भी गया था, बड़ा मंदिर होकर आया, उनको गुरुजी बुलाए होंगे इसीलिए वहाँ से जल प्रसाद भी लाया था। लेकिन वो बड़ा बेटा सबको जल प्रसाद थोड़ा थोड़ा बांटा है, यहाँ पे लाकर मम्मी को भी दिया है, फिर दीदी लोग को भी दिया है, नानी को भी दिया है। जाकर बोल रहा था कि मासी हम वहाँ से जल प्रसाद लाए हैं, सबको दिए हैं खाने के लिए। दीदी का बड़ा बेटा अभिषेक वो भी अच्छा है, सब चीज़ मानता है, पूजा नहीं करता है, लेकिन गुरु जी को भी मानता है। उसको पॉकेट स्वरूप मिला तो वो पॉकेट स्वरूप लेकर हॉस्पिटल भी जाता है। वो बोल रहा था हम पॉकेट स्वरूप लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। सारे संगत जी अपना सत्संग यहीं विराम कर रहे हैं। भूल चूक सब क्षमा याचना करिएगा, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सारे संगत जी गुरु जी का मर्जी से हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम मंदिर का कभी सेवादार भी होंगे। हम शिव मंदिर, काली मंदिर, आश्रम का हम 3 ठो मंदिर का सेवादार है, वो भी हम नहीं, हमको खुद गुरु जी ही बनाए हैं सेवादार। कभी हम सपना में भी नहीं सोच सकते थे कि हम मंदिर का सेवादार बनेंगे, लेकिन गुरु जी हमको सेवादार बनाए, उस लायक समझे हैं सारी संगत जी कि हम मंदिर का सेवादार। गुरु जी को लाख लाख शुक्राना करते हैं, गुरु जी को अनंत अनंत शुक्राना करते हैं। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना करते, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना करते हैं। गोलू जी को कोमल चरणों में लख लख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंत गुरु जी को लख लख शुक्राना कर, सारी संगत जी को चरणों में लख लख शुक्राना करती हूँ। आंटी जी को चरणों में लख लख शुक्राना करती हूँ। आंटी जी भूल चूक सब क्षमा याचना करिएगा। आंटी जी हम सत्संग से करना नहीं आता है, लेकिन आज एकादशी था, आज हमारे मन में है कि सत्संग शेयर करें, शुक्राना करें हम बच्चा के लिए जो गुरु पा इतना बड़ा ब्लेसिंग दिए कि हमारा बेटा को प्राण जा छूट गया था, फिर वापस आ गया। इसीलिए गुरु जी को लाख लाख शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंत गुरु जी को लाख लाख शुक्राना करती हूँ। आंटी जी भूल चूक सब क्षमा याचना रहता है, दिल से हाथ जोड़कर विनती प्रार्थना करते हैं। आंटी जी अगर सत्संग में कुछ भी भूल चूक ऊंच नीच हुआ हो तो माफ़ कर दीजिएगा आंटी जी, दिल में पर मत लीजिएगा आंटी जी, बुरा मत मानिएगा आंटी। सारे संगत जी आप भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम नया नया जुड़े, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। सारी संगत जी गुरु जी का जो मर्जी हुआ, इसीलिए हम सत्संग शेयर कर रहे हैं। हम चाहते थे कुछ कोई हमको दिल का बात बताने वाला मिले, इसीलिए शंकर जी आज हम शुक्राना सत्संग शेयर करें। ये हमारा चौथा शुक्राना सत्संग है। आंटी जी को कृपा से पहला सत्संग शेयर हुआ था, आगे भी शेयर होगा। आंटी से अरदास विनती करते जब भी उनका महाराज जी को टाइम होगा, जब भी महाराज जी हमारा सत्संग चुनेंगे, सभी हमारा सत्संग शेयर होगा। इसकी कोई जल्दी नहीं है, कोई ये नहीं है। महाराज जी आपका जब मर्जी होगा तभी सत्संग शेयर करिएगा। आपको विनती अरदास करते आंटी जी, भूल चूक क्षमा याचना करिएगा आंटी जी। सारी संगत जी जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हम मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी धन्य धन्य गुरु जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सगुरु। आई लव यू गुरु पर राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। सारे संगत जी हम राधा स्वामी जी को बहुत प्यार करते हैं। राधा स्वामी, राधा स्वामी। राधा रानी की जय। अपनी ठाकुर रानी श्री राधिका रानी, राधे 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 राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। श्री राधे राधे। शिव गुरु की जय, जय गुरु।
जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मेरा एक छोटा सा सत्संग है कल पहले नवरात्रे का। वैसे जा रहा था परसों कि मैं माता के साथ तुझे दर्शन देने आऊंगा। कल शाम को मैं पूजा कर रही थी, तो मंत्र जाप कर रही थी मैंने अपने घर में गुरु जी के बहुत सारे स्वरूप लगा रखे हैं। मेरे बेडरूम में पॉकेट स्वरूप लगा है, किचन में भी पॉकेट स्वरूप लगा है, एक बड़ा स्वरूप भी लगा हुआ है। बाकी स्वरूप जिस रूम में मैं मंदिर कर बना रखा है वहां पर पड़े हुए हैं। एक छोटा पॉकेट स्वरूप किचन के सामने, एक छोटी सी गैलरी है लॉबी टाइप, वहां मैंने लगा रखा है। तो जब मैं पूजा कर रही थी, मैं मंत्र जाप कर रही थी, एकदम से मेरी आंखों के आगे ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ कि किचन के सामने जो मैंने पॉकेट स्वरूप लगा रखा है, उस स्वरूप में गुरु जी के माथे में जो मेरी जोत जल रही है, बिल्कुल गुरु जी की आंखों के बीच में वो जोत वहां रिफ्लेक्ट हुई। मुझे एक झलक दिखी मुझे। तो मैंने कहा ये गुरु जी ने कहा था कि मैं माता के साथ तेरे घर में आऊंगा। और ये जो गुरु जी के उस स्वरूप ने जो मुझे जोत दिखाई दी माथे पे, तो उससे समझ आया कि गुरु जी की कृपा हुई है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है जो माता के रूप में उन्होंने दर्शन दिए। अनंत अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल साथ रहना, अपनी कृपा बनाए रखना। एक छोटा सा सत्संग और है, कुछ टाइम पहले का सत्संग है। गुरु जी का स्वरूप जो मैंने मंदिर में रखा हुआ है, वो मुझे छतरपुर मंदिर से मेरे अंकल लेकर आए थे। मुझे गुरु जी के माथे पे ओम बना नजर आया, पानी से कलर का। मैंने सोचा शायद ये मुझे ही नजर आ रहा है या मेरी आंखों का कोई धोखा होगा, किसी और को नजर क्यों नहीं आ रहा। 4-5 दिन वो मुझे ओम नजर आता रहा। उसके बाद वो वहां से हट गया। मैं मॉर्निंग में जब ब्रश करने जाती थी बाथरूम में, वहाँ मिरर लगा था, मैं ब्रश करती थी, अपना फेस देखा तो सेम वही ओम मेरे माथे पे था। तो मैंने मिरर को क्लीन किया कि ये मिरर में आ रहा है, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो मेरे माथे पे ही ओम बना हुआ है। मिरर को क्लीन किया तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। वो 4-5 दिन तक गुरुजी ने मुझे ओम रूम रूप में ब्लेसिंग्स दी जो मेरे माथे पर था। तेरा अनंतम अनंतम शुक्राना रूपा। हर पल आप हमारी रक्षा करते हो। किस किस रूप में हम इतने अनजान हैं, इतने अनाड़ी हैं कि हम ये जान ही नहीं पाते कि गुरु तो हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम फिर भी डिमांड करते हैं। ये सच्चाई है संगत जी। गुरु जी जो कहते हैं ना, मांगो नहीं मन्नो, तो बहुत मुश्किल है इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठाना कि लाइफ की इतनी प्रॉब्लम्स होती है कि छोटी छोटी बात पे हम लोग रो देते हैं। अब तो एक ही चीज़ मुंह पे है, गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देखेंगे। गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी देखेंगे। गुरुजी अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं होने देंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लाखों करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग की बताने से पहले मैं गुरु जी की जल प्रसाद की महिमा का गुणगान करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी। मेरे को गुरु जी का बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि लोटा बड़े मंदिर आ था, लोटा ब्लेस करा के ले जाओ। मैं बड़े मंदिर गई, मैं लोटा ले ली
वहाँ गई तो सेवादारों ने मना कर दिया कि आज यहाँ लोटा ब्लेस नहीं किया जाएगा और आप पंजाब से हो तो डुगरी मंदिर में जाके करवा लेना। मैं जब सारे रास्ते मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, ख़राब हुआ कि मेरे को गुरु महाराज जी की मर्जी रही होगी और मेरा लोटा ब्लेस नहीं हुआ। मैंने घर में आके किसी को ये बात बताई नहीं और बस कह दिया कि हाँ मेरा ब्लेस हो गया था। बस उसी दिन मुझे मैसेज आया कि कुड़िए ज़रूरी नहीं है कि भी बड़े मंदिर आके और वहाँ से ही लोटा ब्लेस होता है। मेरे स्वरूप के आगे ही रख कर भी लोटा ब्लेस हो जाता है। मेरी खुशी की कोई सीमा ना रही और मेरे को लगा कि हाँ गुरु महाराज जी जो मेरे मन में मेरा मन दुखी हो रहा था उन्होंने उसकी समस्या का हल बता दिया। और मैंने उसी दिन से मेरी बेटी को हेल्थ प्रॉब्लम है, मैंने उसी दिन से अपनी बेटी को जल प्रसाद देना शुरू कर दिया, जल पिलाना भी और जल से नहलाना भी। उसको शुगर है, उसको थोड़े समय से उसको वीट एलर्जी की प्रॉब्लम भी आ गई थी। तो मैंने थोड़े जल देने के थोड़े दिन बाद ही उसका वीट एलर्जी का कराया तो उसकी काफ़ी ठीक आई। और कल मैंने फिर से उसके सारे टेस्ट कराए तो उसकी वीट एलर्जी बिल्कुल ठीक है और शुगर में भी बहुत ज़्यादा आराम है। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो जो संगत ये समझती है कि लोटा ब्लेस नहीं हुआ या हम लेके गए हमारा हुआ नहीं, तो ये अपने मन से करें कि गुरु जी के आगे रखने से गुरु जी की को छुआ के भी लोटा ब्लेस हो जाता है। ये गुरु महाराज जैसे आपने मेरी सुनी, सबकी सुनना, सबको अच्छी हेल्थ प्लस करना, सबकी बीमारी और परेशानी को दूर करना, सबके बच्चों को खुश रखना, सारे बच्चे, दुनिया के सारे बच्चे शुगर की जैसी नामुराद बीमारी से बचे रहें, सबको अपना आशीर्वाद अपना बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंत में जे तू ना फड़दा मेरी बांह असां रुल जाना सी, सानू किते ना मिलदी थां असां रुल जाना सी। जय गुरु जी।